पाकिस्तान पर एक बार फिर जमहूरियत के नाम पर आमरीयत का आसेब मुसल्लत कर दिया गया है। इमरान खान के नाम पर, पीटीआई के नाम पर एक ऐसा निजाम पाकिस्तान में राइज किया गया है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को कबूल नहीं है। ये निजाम नाइंसाफी पैदा करता है, जुल्म को जन्म देता है, लोगों की भूख बढ़ाता है, गुर्बत बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। ये जालिमाना निजाम अदालतों पर दबाव डालता है। ये जालिमाना निजाम बेगुनाहों को चोर बनाकर बोनों को बड़ा करने की कोशिश करता है। इस जालिमाना निजाम के हम बागी हैं, बागी हैं, बागी हैं। इनसे पूछा जाए, हमें जेलों में डालकर हमारी क़यादत को बंद करके पाकिस्तान को क्या मिला? गुर्बत बढ़ी, भूख बढ़ी, 2.25 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारा शहर फिर कूड़े के ढेर में बदल गया है। कोई बताए, कोई पूछे इमरान खान से, तुमने 2.25 साल सिवाय झूठ बोलने के, इंतकाम लेने के, तुमने क्या किया? तुमने हमारे वोट चोरी करवाए, वोट नवाज शरीफ का और हुकूमत इमरान खान की हमने बर्दाश्त किया। 2.25 साल हमने तुम्हें मौका दिया कि ये कोई काम करेगा, काम करते तो बात करने के काबिल होते। तुमने एक ही काम किया, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे और कोई काम नहीं किया। आज हर घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लाकानूनियत है, मोटरवेज पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, जुल्म होता है, जुल्म बच्चे जल रहा है। लाहौर के लोगों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचों को, पश्तूनों को, कश्मीरियों को और बल्तिस्तान के लोगों को यह निजाम कबूल नहीं है। इस निजाम को हम मुस्तरद करते हैं। ये हुकूमत जवाब दे, आज क्यों डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे? क्यों बेरोजगारी और भूख बढ़ी? तुमने तो 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी और यार खामोश, और 1 करोड़ नौकरियों की बात की, नौकरियां नहीं दी, नौकरियां छीन ली। तुमने 50 लाख घरों की बात की, लोगों के घर गिरा दिए। तुम एक जालिम हुक्मरान हो जिसने एक जालिम निजाम की मदद से उन पर कब्जा जमाया हुआ है। इसलिए पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमने नहीं बनाई, इनके करतूतों की वजह से बनी है। आज दीनी जमातें, आज राइट विंग जमातें, आज सेंट्रिस्ट जमातें, लेफ्ट विंग की जमातें आखिर कैसे इकट्ठी हो गई? 11 जमातें। इसलिए हम सब इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि कश्मीर का सौदा करने वालों को बेनकाब किया जाए। हमें कहते थे कि जुम्मे को 12 बजे बाहर निकला करेंगे। तुम्हारे तो अपने 12 बजे हुए हैं। तुमने क्या बाहर निकालना था? तुमने कश्मीर का सौदा किया। हमें दाने देता था मोदी की यारी के, खुद दुआएं करता था और कहता था मोदी आया तो कश्मीर का मसला हल हो गया ना।
तुमने फॉल ऑफ कश्मीर करवा दिया, वो काबज हो गए। तुमने क्या किया? तुम्हारी आनियां जानियां देखने के लिए तुम वजीर आजम हो, करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ झूठ मोर बोलना, सिर्फ शेखियां मारनियन, सिर्फ अपने मुखालफा जेलों के अंदर बंद करना है। कहते असी रुकावट नहीं पावांगे। यार तुसी पा लो, तुसी पा लो। मीनारे पाकिस्तान जान वास्ते बलालगंज वाले हो, मोनी रोड वाले हो, टकसाली, इधर मोनी रोड, उथे रावी रोड, सामने किला लक्ष्मण सिंह, पिछले पासे बदामी बाग, और वो तानू टक सकता? कोई टक सकता? बड़का मार दें ते शेखिया मार दें। चुनाचे 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 तेरा और यार 13 दिसंबर को हमने, सुने मेरी बात, 13 दिसंबर को महज एक जलसा नहीं है, 13 दिसंबर को सिर्फ एक जलसा नहीं है। जलसे तो हजारों सैकड़ों किए आपने और हमने नहीं। ये पीडीएम की तहरीक के जलसों की फैसला कुन कड़ी है। यहां लाखों का इज्तिमा ये पैगाम देगा कि इमरान खान इस्तीफा जो, घर जाओ, हम इस मुल्क में नए इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। हम इस मुल्क में वोट की इज्जत की बहाली चाहते हैं। हम पाकिस्तान में, यार 2 मिनट चुप कर, हम पाकिस्तान में एक बार फिर मशरकी पाकिस्तान की तारीख दोहराने नहीं देंगे। वहां वोट चोरी किया गया, मुल्क टूट गया, सबक क्यों नहीं सीखा गया? नहीं सीखा गया। यहां बार बार वोट चोरी होता है, बहुत हो गया। वोट चोरी होगा, मुल्क कमजोर होगा। लोग फैसला करें, वोट फैसला करे कौन मुल्क चलाएगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा। आइन के मुताबिक मुल्क चलाया जाए, लोगों के हकूक बहाल किए जाएं, बोलने की आजादी हो। ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप अपने मुखालफों के पीछे एंटी करप्शन लगा दो, कभी नैब लगा दो, कभी FIA लगा दो, फिर मुंह की खाओ अदालतों से। कोई 1.5 साल जेल में पड़ा रहे, कोई 2 साल पड़ा रहे। खुदा का खौफ नहीं है? आप तो खुदा नामैर। ये बताओ, ये जो जुल्म किया है अगर हम छोड़ भी दें, अल्लाह ताला उसके कहर से डरो, खुदा के कहर से डरो। जालिमों, खुदा के कहर से डरो। जिंदगी का कौन सा आब हयात है जो हमने पिया हुआ है, अगली घड़ी का पता नहीं है। लोगों से जुल्म करना, उन्हें जेलों में डाल देना, उनके खानदानों को तबाह कर देना। हर उस सियासतदान को चोर बना दो जो जमहूरियत मांगे, जो आइन मांगे, जो कानून मांगे। इस तरह मुल्क नहीं चलते, मुल्क टूट जाते हैं। मुल्क टूट चुका है एक बार, हम इस सदमे के मुकम्मिल नहीं हो सकते। मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ, लाहौर शहर के बहादुर नौजवानों, बहनों, माओ, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, कि आपने अब तहरीके बहाली जमहूरियत की क़यादत करनी है। आप आगे लगे। लाहौर के लोग, पंजाब के लोग, पाकिस्तान आपके साथ निकलेगा।
आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे और ये मुल्क आजाद होगा, जिसका वादा 1947 में किया गया, मगर वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, हमने तो साद रफीक साहब को आपका लहू गरमाने के लिए जहमत दी थी, इन्होंने पूरा